बात करते हैं पंचायती राज चुनाव 2020 की। कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन अब पूरा हो गया है। डोटासरा ने पर्यवेक्षकों को सिंबल भी दे दिए हैं। अब उम्मीदवारों को सिंबल बांटे जाएंगे। पर्यवेक्षक और प्रभारी मंत्री सिंबल बांटेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर अगर बीजेपी की बात करें तो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज दोपहर के बाद हो सकती है। पंचायत समिति वार्डों की संबंधित जिलों से घोषणा होगी और जिला परिषद प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा मुख्यालय से होगी। तो अब किसी भी वक्त बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो अब बाड़मेर की ओर रुख करते हैं। पंचायती राज चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान भी चल रहा है। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि पैनल तैयार कर भेजा जा चुका है। आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी करने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। शनिवार को जिला परिषद सदस्यों के लिए 37 वार्डों से 35 प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल किए। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 21 पंचायत समितियों से 415 प्रत्याशियों के आवेदन जमा हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से नामांकन नहीं हो रहा। ऐसे में सोमवार को अंतिम दिन है। कोटा के बड़ौद उपसरपंच अशोक यादव के खिलाफ बूढ़ादीत थाने में केस दर्ज किया गया है। फरियादी ने उपसरपंच के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक उपसरपंच अशोक यादव ने राम नरेश मेहरा को बीच रास्ते में रोककर गाली गलौज की और उसे जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बात करते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की। तो उम्मीद यह की जा रही है कि सरकार और गुर्जरों के बीच वार्ता हो सकती है। मंत्री अशोक चांदना ने कहा, कर्नल बैंसला के जवाब का इंतजार है। हिंडौन और बयाना में किसी भी जगह सरकार वार्ता के लिए तैयार है। ट्रैक पर नहीं, आमने सामने बैठने से ही रास्ता निकलेगा। कर्नल बैंसला मेरे पिता तुल्य हैं, जैसे ही कहेंगे मैं पहुंच जाऊंगा बात करने के लिए। तो यह कहा है खेल मंत्री अशोक चांदना ने। तो उम्मीद यह की जा रही है कि बैंसला वार्ता के लिए शायद राजी हो जाएं, लेकिन इंतजार उनके प्रतिक्रिया का है कि वो क्या बोलते हैं। और आपको बता दें कि अपडेट इस मामले में यह है कि गुर्जर सरदारी की बयाना में बैठक, दीवान शेरगढ़ के आवास पर बैठक, गुर्जर नेताओं ने आंदोलन का विरोध किया है। हरिकिशन थानेदार निहाल सिंह, सरपंच मेजर सिंह मौजूद रहे। बैठक में कई गुर्जर नेताओं ने माना कि सरकार मान चुकी है सारी मांगे। पुत्र मोह में कर्नल बेवजह आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई कमी दिख रही तो कर्नल वार्ता टेबल पर चर्चा करे। ऐसे आंदोलन से गुर्जरों के प्रति गलत धारणा बनती है। तो अब दबाव जो है वो अपने ही समाज की तरफ से अब बैंसला पर आ रहा है। तो बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, देखिए, जो सुबह बात आप भी कर रहे थे कि एक तो अब अपने समाज का भी दबाव है, तो अब बैंसला करेंगे क्या?
बैसला जरूर सरकार के साथ बैठ करके बात करेंगे। अभी उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। सरकार उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने खेल मंत्री अशोक चांदना से बात करी तो उनका कहना था कि मुझे 2.5 घंटे लगेंगे जयपुर से बयाना या हिंडौन पहुंचने में। जैसे ही कर्नल साहब मुझे इशारा करेंगे कि आप आ जाइए, मैं आने को तैयार हूं। एक एक बिंदु पर सरकार ने क्या किया ये बताने को तैयार हूं, लेकिन उनको बातचीत तो करनी पड़ेगी। और मैं रेलवे ट्रैक पर नहीं जाने वाला, क्योंकि पिछली बार जब वो रेलवे ट्रैक पर ही आ रहे थे तो रास्ता रोक दिया गया था और उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया था। जबकि उन्होंने कर्नल बैसला से मिलने की कोशिश की थी तो कर्नल बैसला ने भी मिलने से इनकार कर दिया था। तो जो पिछला अनुभव उनका बहुत अच्छा ज़्यादा नहीं रहा था, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि सरकार बातचीत के दरवाजे खुले में सरकार के, वो आने को तैयार हैं। और इस बीच एक खबर ये कि गुर्जर सरदारी की बयाना के पास शेरगढ़ गांव, वहां पर बैठक हुई। अभी वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो कि समाज के बहुत ही कद्दावर नेता हैं इस बेल्ट के, नेहरा बेल्ट के। तो उन्होंने माना है कि कर्नल का ये आंदोलन मायने नहीं रखता इस वक्त, क्योंकि किसानों को खेती करनी है और जो मुद्दा है वो इस वक्त कोई नहीं है ऐसा जिसके पीछे खड़ा होकर के कर्नल के आंदोलन का समर्थन किया जाए। और उन्होंने माना ये भी है कि विजय बैंसला की राजनीति को चमकाने के लिए कर्नल आंदोलन कर रहे हैं, जो कि इस कौम को स्वीकार्य नहीं है। तो कर्नल पर दबाव है चौतरफा, गेंद भी उनके पाले में है। सरकार उनसे बात भी करना चाहती है, जो मांगे मानी जा सकती थी वो मान भी ली गई है। और इस बीच में अब कर्नल कब जवाब देंगे, सरकार के नुमाइंदे तैयार बैठे हैं, तत्काल वो आएंगे। 2.5-3 घंटे जयपुर से यहाँ पहुंचने में लगते हैं। शाम तक कोई अच्छी खबर मिले, रोज हम यही उम्मीद करते हैं। ऐसा करते करते आज 8वां दिन आ गया अभिषेक, लेकिन बात बन नहीं रही है। शायद कर्नल को भी लगेगा कि अब आंदोलन कहीं ज़्यादा जो है आगे चलाने की स्थिति नहीं है और बातचीत के जरिए ही, वार्ता के जरिए ही उन्हें सारी बातें सरकार के सामने रखनी चाहिए, ताकि आम आवाम जो है, आम जनता इस इलाके की, वो परेशान ना हो। बिल्कुल। और इसमें एक दबाव तो ये भी होगा बाबूलाल, एक दबाव तो ये भी होगा कि देखिए अब जिस तरीके से अंदर से ही बातें ये निकल रही हैं कि इससे गुर्जर समाज को लेकर के लोगों के बीच गलत धारणा जाती है, गलत धारणा बनती है। अभी पर्व त्योहार का सीजन है। अगर आप देखिए दिल्ली मुंबई के बीच ट्रैवलिंग जो है वो पूरी तरीके से ट्रेनों से बंद है। मुंबई से, गुजरात से लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों की ओर रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी स्टेट की तरफ। तो ऐसे में धारणा ये गलत और ज्यादा ना बने, ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी तो उनके जहन में होगा। बिल्कुल, ये दबाव तो है ही, क्योंकि गुर्जर सम्मानित समुदाय है। लोगों के साथ में उनका उठना बैठना होता है। लेकिन साथ जैसे ये मेरे सामने ये सड़क है, अब इस सड़क के ऊपर से गुजरने वाले को रास्ते में कहीं रोक दिया जाएगा तो पड़ोस के गांव में जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी अच्छा महसूस नहीं करेगा। वो आंदोलन का समर्थन तो करेगा, लेकिन नाजायज मांगों का वो विरोध भी करेगा। उसे लगता है कि जब मुद्दा नहीं है तो बिना मुद्दे के क्यों कर्नल बैंसला इतनी बड़ी जनता को परेशानी में धकेल रहे हैं, ये उनको समझने वाली बात होगी। उन्होंने अपने जो आंदोलन किए उनको जनता ने समर्थन भी बहुत दिया, हालांकि कई बार हिंसक हुए आंदोलन, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद भी आम जनता कहीं ना कहीं इनके पीछे खड़ी रही है। इस बात को समझना होगा कि सर्व समाज ने आपका जब इतना सम्मान किया है तो अब आपको कोई हक नहीं है कि आप उसी जनता को परेशानी में धकेलें। उनकी भी भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। त्योहारी सीजन है और लाखों लोग जब इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं अपने घर जाने के लिए वो बेताब हैं। कोरोना का यानी कि कोरोना भी चल रहा है, तो ऐसे दौर में आम जनता की तकलीफ को समझते हुए कर्नल बैंसला को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। ये जनमानस की बात है, चाहे हिंडौन में बिल्कुल बाबूलाल। तो अब इसमें सबसे अहम यही हो जाता है कि बैंसला आखिर करेंगे तो करेंगे क्या, इस चीज का हर किसी को इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की, जिसके तहत झुंझुनू में सीएमएचओ ने 5 घंटों तक शहर में आने वाले दूधों की निगरानी की और उनके सैंपल लिए। जिले में सुबह से ही दूध विक्रेताओं के खिलाफ अभियान हमने शुरू किया है और आज के दिन में 10 दूधियों के दूध को हमने चेक किया है। उसमें फैट, एसएनएफ और डेंसिटी तीनों चीज़ें हमने चेक की हैं। उसमें जिनके भी इसमें ज़्यादा गड़बड़ी मिली है तो उनका हमने दूध बिखेरा भी है।
वहीं भरतपुर के कामा उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने कस्बे में फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहे बाप बेटे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कस्बे में नगरपालिका के नजदीक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, तभी कामा कस्बे के भूमिया बुर्ज मोहल्ला निवासी भूदत्त शर्मा और उसके बेटे शैलेश शर्मा बिना चिकित्सकीय दस्तावेज के मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए। जब उनसे दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे सके, जिस पर उपखंड अधिकारी ने बाप बेटे को पकड़कर कामा पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में करौली जिले के एक किसान की सर्पदंश से इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक टोडा भीम थाना क्षेत्र के मदरेणु गांव का किसान अपने खेत में पानी मोड़ने गया था, तभी जहरीले सांप ने उसे काट लिया। सांप काटने की वजह से मौके पर ही वो बेहोश हो गया। परिजन उसे लेकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानूनी रूप से मास्क लगाना आवश्यक कर दिया है, जिसे देखते हुए झुंझुनू शहर की सरकार ने भी एक नया प्रयोग किया है। दरअसल यहां नगर परिषद ने तय किया है कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा। लिहाजा इसके लिए नगर परिषद ने पूरे शहर में जागरूकता और मास्क वितरण के लिए काउंटर बनाए हैं। बताया जा रहा है कि इसके तहत बिना मास्क निकलने वालों को मास्क बांटे जाते हैं और समझाया जाता है। नगर परिषद अब तक 70,000 से अधिक लोगों को समझा चुका है। के द्वारा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैसेज दे करके और सैनिटाइजेशन के लिए मैसेज दे करके उनको शहर के विभिन्न हिस्सों में समाज के विभिन्न तबकों, जनप्रतिनिधियों, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों का सहयोग लेकर के, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के और मीडिया के साथियों का बेहतर सहयोग लेकर के जागृति समाज के उस जरूरतमंद तबके तक पहुंचा रहे हैं। उनको मास्क भी जरूरतमंदों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग को बेहतर तरीके से विजित किया जा सके। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्षदों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। यहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी को आप देख पा रहे हैं, और सभी जो हेरिटेज के पार्षद हैं वो यहां मौजूद हैं। इतना कपड़ा बदल इतनी देर से बैठे थे। अरे तो यहाँ कोई फोटो सेशन थोड़ी हो ना, वैसे ही आके बैठ जाते हैं। लो बात कर लो। और रफीक भाई, हाँ ठीक है, आराम से। नहीं अभी चालू ही नहीं हुई। चलिए अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। यूपी के बागपत का एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स रिकॉर्ड बनाने के लिए कमर के सहारे ट्रैक्टर उठाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।